हाथी के दांत खाने के और दिखाने के अलग अलग होते हैं। देखने को तो देखते हैं बड़ा बड़ा दांत आगे निकला रहता है, लेकिन वो बिना काम के रहता है। जाति आधार पर गणना करके जो किए हैं, कोटा बढ़ाए हैं, इसमें सबका साथ है, सबका सहयोग है, सर्वसम्मति से हुआ है। लेकिन माइलेज लेने की बात सिर्फ और सिर्फ नीतीश कुमार कर रहे हैं। आज शेड्यूल कास्ट में भी भुइयाँ मुसहर जो कम्युनिटी के लोग हैं वो बहुत नीचे पायदान पर हैं। उनको संगठित करना, उनका विकास होना बहुत आवश्यक है। इस लहजे में हम मोतिहारी बापू के कर्मभूमि में आने का काम किया है। नीतीश सरकार के आरक्षण के बदलाव को आप किस नज़र से देखते हैं, क्या होना चाहिए? देखिए, हाथी के दांत खाने के और दिखाने के अलग अलग होते हैं। देखने को तो देखते हैं बड़ा बड़ा दांत आगे निकला रहता है, लेकिन वो बिना काम के रहता है और खाने वाला अंदर रहता है। ये आरक्षण के संबंध में जो बातें हुई, जाति आधार पर गणना करके जो किए हैं, कोटा बढ़ाए हैं, इसमें सबका साथ है, सबका सहयोग है, सर्वसम्मति से हुआ है। लेकिन माइलेज लेने की बात सिर्फ और सिर्फ नीतीश कुमार कर रहे हैं, वो उचित नहीं है। और मैं समझता हूँ जो विधानसभा में हमसे उनसे जो बातें हुई, इसीलिए हुई कि महोदय, भाजपा के लोग, एनडीए के लोग, सब लोग इस बिल को पारित किया सर्वसम्मति से। लेकिन अंबेडकर साहब ने कहा था जब आरक्षण लागू हुआ था उस समय कि हर 10 वर्ष पर उसकी समीक्षा होनी चाहिए। आप 18 वर्ष से हैं बिहार के मुख्यमंत्री, आपके बड़े भाई भी रहे 15 वर्ष, 33-34 साल से आप लोगों की सरकार चल रही है। इस समय में जो हमको 16% आरक्षण था, 1% शेड्यूल ट्राइब्स को था, समीक्षा की गई कि हम कहाँ पर हैं, कितना बैकलॉग है। और अगर आपको नहीं तो एक उदाहरण हमने दिया कि देखिए 1971 से रोस्टर नियम लागू है। रोस्टर नियम लागू का मतलब है कि प्रमोशन में भी आरक्षण होता है और उस आधार पर सभी जो कर्मचारी हैं या ऑफिसर्स हैं शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब्स का, उनका अब तक तो 16% होना चाहिए, लेकिन डाटा बतलाता है कि 3.7 है। ऐसा क्यों हुआ? इसको कौन देखेगा? इतने ही पर मुख्यमंत्री जी यहाँ ये लोग थे, वहाँ पर बवाल करने लगे कि तुमको कुछ नहीं आता है, इसको हम बनाया है तो ये क्या है। वो ऐसा अब शब्द बोलने लगे, अपनी सारी गरिमा और सीमा को उन्होंने लांघ दिया। इसलिए कि हम बार बार पत्रकारों से भी कहा कि हम आज 80 वर्ष की उम्र में चल रहे हैं और वो 74-75 में चल रहे हैं। उम्र के दृष्टिकोण से भी हम उनसे आगे हैं। रही बात विधायकी का, तो 1985 में वो विधायक बने, हम 1980 में विधायक बने और मंत्री भी बने, तो इसमें भी उनसे आगे हैं। रही बात ये इसका कि डिग्री का, तो 67 या 68 में उन्होंने डिग्री ली है इंजीनियरिंग का। और जीतन मांझी 1966 में ऑनर्स ग्रेजुएट हुआ था मगध यूनिवर्सिटी से, तो डिग्री में भी उनसे पहले लिया है। आखिर कौन सी में उनसे पीछे थे जो तुम ताम की बात उन्होंने की? ऐसा कहकर के उन्होंने अपनी सारी मर्यादाओं को ई कर दिया। और उसका खास कारण है, हम उस चीज़ को नहीं कहना चाहते हैं, लेकिन भागीरथी देवी जो आप ही के बगल के विधायिका हैं, वो कहती हैं कि क्या वो अपने रूम और एंटी रूम में करते हैं विधानसभा में। ऐसा कोई मुख्यमंत्री को करते हुए नहीं देखा गया जो किया गया है। तो आखिर अपना मन में रहे तब ना आदमी ठीक से बोलता है। अगर दूसरे मन में रहते हैं तो बोलिए देगा गड़बड़। तो इसीलिए वो एक तो हमारा अपमान किया और 2 दिन पहले महिलाओं का अपमान किया। जो नारी शक्ति है 50% है, आज मर्दों से भी आगे निकल रही है। हम लोग उनको देवी मानते हैं, माँ मानते हैं, बहन मानते हैं। उनके लिए क्या आप शब्द उन्होंने कहा जो मैं नहीं दोहरा सकता हूँ। और इसके लिए आप देख रहे हैं माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को कितना तकलीफ़ है इस बात की कि तेलंगाना में भी उन्होंने बोलने का काम किया और राजस्थान के मीटिंग में भी उन्होंने बात किया कि साहब एक घमंडिया जो गठबंधन है उसके नेता इतना घमंड में हैं कि किसी को नहीं समझते हैं, ना नारियों को समझते हैं, महिलाओं को अपना बहन बेटी। प्रधानमंत्री सुरेंद्र राम जो है लगातार प्रधानमंत्री पर तंज कस रहे हैं कि प्रधानमंत्री मैच देखने गए तो भारत हार गया। क्या कहना चाहेंगे इस पर?
अब देखिए, ये ऐसी बातें हैं जो किसी के मुंह से ऐसी बात नहीं निकलनी चाहिए, इसलिए कि कोई जीतता है कोई हारता है, दो ही बात वहाँ होती है। हार तो हमारी टीम गई वहाँ, लेकिन आप जानते हैं कि विश्व चैम्पियन जो एक सूची बनती है उसमें 11 खिलाड़ियों का नाम आया है, जिसमें 6 हिंदुस्तान के हैं। इस चीज़ को नहीं समझ रहे हैं वो। दूसरी बात, हर चीज़ में उम्दा प्रदर्शन बिहार हमारे जो क्रिकेट प्लेयर लोग हैं और क्रिकेटर लोग ने किया। जीत हार तकनीकी है, कुछ खिलाड़ियों से हार गए, लेकिन खेल में हर विधा में ऑस्ट्रेलिया से हमारा हिंदुस्तान के लोग काफ़ी आगे बढ़ के ये किए। और आपने भी देखा होगा कि जीतने वालों को सब प्रशंसा करते हैं, लेकिन हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हारने के बाद वो ड्रेसिंग रूम में गए और भारतीय क्रिकेटर्स को कितना बड़ा संबल और साहस दिया, यही कह करके कि चिंता मत करो, तुम लोगों का खेल उम्दा रहा, हार जीत अलग बात होती है। इस चीज़ को समझना चाहिए। और सुरेंद्र जी अगर कहते हैं तो भाई मैं नहीं कर सकता कि उनकी बुद्धि कहाँ है, कम से कम रियलिटी को समझना चाहिए।